सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। देखो, हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ 27 जुलाई को आर ओ यारो में। ठीक है। और अभी हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। 30 डेज़ इन द सेंस कि जैसे हमारे लास्ट वाले दिन तो आप काउंट ही मत करो, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब रिवीजन वगैरह का। तो उस टाइम पे टेंशन भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस लास्ट वाले जो 7 दिन हैं 20 के बाद, उनको तो आप काउंट मत करो। अगर उससे पहले वाले दिन हम काउंट करें कि 5 दिन हमारे इस वाले महीने के, फिर हमारे 20 दिन हमारे अगले महीने के, और फिर 5 दिन, है ना। तो ये टोटल मिला के हमारे पास ओवरऑल 30 दिन बचते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे पास 30 दिन है। तो ये लास्ट 30 डेज़ की हमारी क्या कुछ स्ट्रेटेजी रह सकती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने अपने लिए ये प्लान बनाया है, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके, मतलब एक ओवरऑल थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने 30 डेज़ को ऐसे डिवाइड किया है कि इस महीने के 5 दिन हो गए, फिर 15 दिन का हमारा एक बीच का स्लॉट हो गया, 1 तारीख जुलाई से लेके 15 जुलाई तक। ठीक है। फिर हमारे 5 दिन हो गए, एंड देन फिर हमारे लास्ट वाले जो स्लॉट है 21 से लेके 26 का, है ना। ये वाला हमारा स्लॉट हो गया, और 27 को हमारा मतलब जो एग्ज़ाम है वो है ही। तो ये टोटल कितने दिन हो गए हमारे? 20 दिन हमारे ये हुए, और 5 दिन हमारे ये, 25 दिन। और 5 हमारे जो लास्ट वाला स्लॉट होता है, मतलब स्लॉट होगा फुल रिवीजन वाला, वो हो गया, है ना। तो अब मैंने ऐसे डिवाइड किया है, देखो। हमारे जो सिलेबस है वो है हमारा 140 का जीएस का पेपर, 60 नंबर हमारे हिंदी वाले, है ना। और अगर मैं इन 5 दिनों की बात करूं, और इनमें से जो भी चीज़ मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है हमारा 60 नंबर का मिसलिनियस पार्ट, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स को काउंट किया है, और यूपी जीके को काउंट किया है। और जो हमारे मिसलिनियस के एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, उनको मैंने इसमें काउंट किया है, जो हमारे 60 नंबर है जीएस वाले में। ठीक है। और 60 नंबर हमारे हिंदी के है। तो ये जो हमारे 5 दिन है ना, इसमें हम ये 120 मार्क्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट इन द सेंस कि एक बार हम पढ़ लें, और मतलब इस महीने के आखिरी तक और अगले महीने की शुरुआत तक हमारे पास सारे नोट्स वगैरह हमारे पास हो, कि हम नेक्स्ट मंथ इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें, और एटलीस्ट एक बार इन सारी चीज़ों को इस महीने पढ़ लें। अगर आपने मिसलिनियस वगैरह के नोट्स, आई होप आपने बना लिए होंगे, हिंदी को भी एक बार पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी भी टाइम है। सब लोग लास्ट के टाइम पे ही करते हैं, और आपको लग रहा होगा कि 120 नंबर का कैसे 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा एक यकीन मानिए, मैंने भी पीसीएस दिया था, मैंने पहले आरओ भी दिया था। लेकिन और जो मेरे मतलब दोस्त हैं जिन्होंने पीसीएस इस बार क्वालिफाई किया, इस बार मेंस दे रहे हैं वो लोग भी मेंस के बाद ही मिसलिनियस वगैरह सारी चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर को, है ना। तो जब वो लोग कर सकते हैं, तो आपके पास तो फिर भी टाइम है ना, अभी 5 दिन का। आप लोग तो मेंस नहीं लिख रहे हैं। तो चीज़ें पॉसिबल है, और ये रटने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है इनमें बहुत ज़्यादा मैथ है, टेक्निकल चीज़ें हैं, सब चीज़ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है ना। फिर हमारा जो ये 140 में से 80 मार्क्स हमारा जीएस वाला होता है। जीएस में 25 हमारा हिस्ट्री का होगा, 25 ज्योग्राफी का होगा, 10 पॉलिटी का होगा, 10 इन्वायरमेंट साइंस होगा, फिर 10 इकोनॉमी होगा। इन 80 मार्क्स को हम मतलब अगले महीने से हर वीक डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगर मैं ओवरऑल स्कोरिंग की बात करूँ, तो अगर ये जो फॉर एग्जांपल आपने हिंदी है, हिंदी 60 नंबर की आ रही है, अगर आप वहाँ पे 40 नंबर स्कोर करते हैं, मिसलिनियस में आप 50 स्कोर करते हैं, या आप उल्टा भी मान सकते हैं, मिसलिनियस में आप 40 और हिंदी में आप 50 भी स्कोर कर सकते हैं, तो 90 मार्क्स आपके वहाँ से हो जाएंगे। 50 नंबर आप 80 जी, अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, 60 या 65 के आसपास। और अगर आपको एवरेज है तो आप इजीली 50 स्कोर कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका 140 हो जाएगा। इतना हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इस बार भी बहुत लोग बोल रहे थे जो कैंसिल हुआ था आरो यारो का, कि 120 से भी कम कट ऑफ था, ठीक है। मतलब 120 से भी कम मार्क्स आ रहे थे सभी लोगों के। तो 120 130 के अराउंड कट ऑफ रहेगा। तो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के आप अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं ओवरऑल प्लान की बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये हम आते हैं हमारे इस महीने के 5 दिन। आज 26 है, तो आज का दिन आप काउंट मत करो। एक दिन आप अगले महीने का एक्स्ट्रा, या फिर इन 5 4 दिनों में जो बचेंगे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा, या फिर आज रात को थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। इन 5 दिनों में हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है हिंदी। हिंदी में हमारा 4 टॉपिक है: विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण और पर्यायवाची। हिंदी एक ऐसा चीज़ है कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ या हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, डेली ये 6 टॉपिक उठाने हैं और इनके 50-50 शब्द आपको डेली पढ़ने हैं, इंक्लूडेड जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, है ना। पीवाईक्यू आपको घटना चक्र होती है हिंदी की, वो आपको अच्छे से पढ़नी होगी और इवन एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से रटना होगा, है ना। क्योंकि जो आर ओ कैंसिल हुआ था वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले थे घटना चक्र से। इवन मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उन्होंने पीवाईक्यू वगैरह से उठाए हुए थे। तो आपको ये चीज़ लग रही होगी यार डेली 50 शब्द करके कैसे 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डेली 50 शब्द वो पढ़ने हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल विलोम शब्द में आधे से ज़्यादा वो ये चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो आपको टफ वाले विलोम शब्द पढ़ने हैं, उनको आप काउंट करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि भाई 50 आपने ईजी वाले पढ़ लिए। तो आपको डेली 50 शब्द हर टॉपिक से पढ़ने होंगे। आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्लान यही है। देन डेली आपको 5 कोई भी मिसलेनियस टॉपिक उठाइए। फॉर एग्जांपल आपने आज बजट बजट उठा लिया यूपी का, आपने कोई दूसरा यूपी जी के टॉपिक उठा लिया, आपने सेंट्रल का बजट उठा लिया और फॉरेस्ट सर्वे उठा लिया। कोई भी 4-5 आप टॉपिक डेली आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 5 5 जो 25, 5 दिनों में आपके 25 मिसलेनियस टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इवन मेरे हिसाब से तो पूरा मिसलेनियस आप इजली 5 दिनों में कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं होता है तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए आप बढ़ा सकते हैं अपना शेड्यूल, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन 5 दिनों में आप कोशिश करना 5 दिन का पिछले लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप कवर कर सको। मैंने अभी डिफेंस और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर कवर किया है। आप भी अपने उसी हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मंथली मैगजीन उठा के घटना चक्र के जो ऐप है उस पर फ्री में पढ़ी है पीडीएफ, वहाँ से आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। करंट अफेयर कैसे कवर करते हैं वो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हुई है करंट अफेयर के एनालिसिस करके, कि एक्चुअल में पूछे कहाँ जाते हैं, जहाँ कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। उस हिसाब से आप अपना मतलब कर सकते हैं। अदरवाइज 28 को शायद घटना चक्र की मैगजीन रिलीज होने वाली है, तो आप ऐसा कर लीजिए 3 दिन आप हिंदी और मिसलिनियस कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट के 2 दिन आप पूरा एक बार पूरा मैगजीन को आप गो थ्रू कर लेना, है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करना है, 3 घंटे हिंदी को, 2 घंटे मिसलिनियस को और 3 घंटे करंट अफेयर को। 3 और 3 6 और 7 8, और अपने हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं। 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आखिरी के 30 दिन है और 30 दिनों में चीज़ें हो जाएगी मैनेज, ऐसा नहीं है। अब जब आप अपने, तो आपका यहाँ पे 120 नंबर का एटलीस्ट आपने पढ़ लिया है, ठीक है। मतलब आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में भी नहीं आएगी, आप अगले महीने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन एटलीस्ट अगले महीने में एंट्री करने से पहले आपने एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। 120 नंबर का आपने पढ़ लिया है, दिमाग में पहली तारीख को ये चीज़ आएगी कि बहुत 120 नंबर का पढ़ लिया है, नोट्स वगैरह बना लिए हैं, उन चीज़ों को बस रिवाइज करना है। और एक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है ना वो आपके सर से हट जाएगा। और हमें धीरे धीरे हर वीक यही चीज़ें कंप्लीट करनी है। जो दिमाग में जो प्रेशर होता है ना लास्ट के 1 मंथ में, उस चीज़ को हमें धीरे धीरे हटाना है। देन फिर आता है हमारे जो हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा, 1 से लेके 15 हमारा जो सेकंड स्लॉट आएगा। हर हफ्ते हमें एक जीएस का सब्जेक्ट उठाना है, उसको कंप्लीट करना है। शुरू के 5 दिन आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, फिर 5 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करिए, फिर 5 दिन आप इकोनॉमिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट को पढ़िए। आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको चीज़ों को पता होगा, पीवाईक्यू वगैरह देखे कि कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है। और अगर नहीं भी पढ़ा है, आप फ्रेशर है, तो पीवाईक्यूज उठाइए। आर्टिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पढ़िए। फॉर एग्जांपल आपने पहले हफ्ते उसको उठाया पॉलिटी को, ठीक है। पॉलिटी में आपको एक दिन आर्टिकल रट लेने हैं, सारे एक्ट्स पढ़ लेने हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, फिर पार्लियामेंट और पंचायती राज, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको कवर कर लेने हैं विद पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज पॉलिटी हो गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पे तो डायरेक्टली पीवाईक्यूज उठाए जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आपको 5 दिन डिवाइड कर लेने हैं। आप एक दिन कोई भी 2 जीएस के सब्जेक्ट आप साथ में ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए, या फिर आप जैसे आपको लगता है कि भाई हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है तो आप पूरे हफ्ते बस हिस्ट्री पढ़िए। या आपको लगता है कि भाई पॉलिटी थोड़ा इजी है, थोड़ा चीज़ें समझ में भी आती है, तो पॉलिटी के साथ आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ज्योग्राफी में आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो मिसलीनियस टॉपिक के होते हैं। जैसे लोकेशन हो गया, और जैसे आपका एग्रीकल्चर मिनरल डेटा हो गया, तो आप मतलब डेटा रट रहे हैं, रिसेंट का डेटा आप रटोगे, तो आप साथ के साथ लोकेशन भी पढ़ लोगे, कौन किस किस लोकेशन पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो ज्योग्राफी में और ज़्यादातर पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं ज्योग्राफी में घटना चक्र के। तो आप ज्योग्राफी को
किसी भी मतलब जो भी आपको ठीक लगे उस जीएस के साथ आप इंक्लूड कर लीजिए रिवीजन के लिए, है ना। प्लस इसके साथ क्या करना है, एक जीएस और आपको डेली 1 घंटा जो आप हिंदी पढ़ चुके हैं इस महीने पढ़ लेंगे वो आपको रिवाइज करना होगा। प्लस जो आप मिसलीनियस कंप्लीट करेंगे डेली आपको 1 घंटा वो मिसलीनियस आपको कंप्लीट करना होगा। और हर 5वें दिन आपको टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। फॉर एग्जांपल पहले 5 तारीख को आपने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, ठीक है। नहीं, आपको क्या करना है, आप या तो ऐसे कर लीजिए कि भाई पहली तारीख से आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है हर 5वें दिन। एक एक तारीख को दे दिया, फिर 5 तारीख को दे दिया, फिर 10 तारीख को, फिर 15 तारीख को। इससे आपका एक फ्लो मेंटेन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भाई पहले टेस्ट में हमारे कितने मार्क्स आए हैं, चाहे नेगेटिव में क्यों ना मार्क्स आए, पर 3 घंटे बैठना है और बैठ के फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप पहला फुल लेंथ टेस्ट देंगे ना, तो आप 120 मार्क्स का ऑलरेडी पढ़ के दे रहे हैं, 60 नंबर मिसलिनियस और 60 नंबर हिंदी वाला पढ़ के दे रहे हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें से कितना आपको आता है। फिर 5वें दिन आप जो देंगे एक जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट करके, यानी कि 120 प्लस 25, फिर उसके बाद 120 प्लस 50, तो ये धीरे धीरे वेटेज बढ़ता जाएगा और लास्ट वाले दिन आप एटलीस्ट 180 मार्क्स का आप पूरा मतलब कंप्लीट कर लेंगे। और 15 जो आप मतलब 15 तारीख को आप टेस्ट देंगे तो 180 मार्क्स का आप टेस्ट देंगे, ठीक है। मतलब जब तक आप बहुत सारा जीएस का मतलब पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका बस साइंस एंड टेक और आपका बचेगा इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक और इकोनॉमी बचेगा। वो आप जब 20 तारीख को एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो उसमें उस वाले टेस्ट तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर टेस्ट में आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला जो मैं लास्ट सब्जेक्ट पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से नहीं बन रहे हैं, किस टॉपिक से नहीं बन रहे हैं, या किस टॉपिक को मुझे और ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। तो ये हो गया हमारा 15 दिन का शेड्यूल। फिर बचता है हमारा 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, मैंने यहाँ पे इकोनॉमी, साइंस और इन्वायरमेंट कर लिया है, इसकी जगह आप ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हैं तीसरे हफ्ते में, है ना। या फिर आप दो सब जीएस एक साथ भी लेके मतलब चल सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो लास्ट के दिन होंगे 17, 16, 17, 18, 19, 20, ये वाले 5 दिन आपको क्या करना है। अब इस वाले दिन तक, 16वें वाले दिन तक, जब आप जितने भी एफएलटी दे चुके हैं, आपको बहुत सारी मिस्टेक्स, आपको पेपर्स को सोल्व करने का तरीका, अटेम्प्ट करने का तरीका, बहुत सारी गलतियाँ आपको पता लगेंगी। यूट्यूब वगैरह पे देखिए जाके, टॉपर्स के वीडियो देखिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए मिस्टेक्स को, और अपने रिवीजन को और ज़्यादा बढ़ाइए, है ना। उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए इन 5 दिनों में। और जो आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक बचा है, इसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर 20 तारीख को मैंने बताया ही है कि आपको बिना कोई भी टेंशन दिए, बिना किसी भी मार्क्स की टेंशन लेके, आपको 20 तारीख को एक एफएलटी देना है। तो 20 तारीख तक आप एटलीस्ट 5 एफएलटी दे सकते हैं। 5 एफएलटी के आपने दिए होंगे, आपने सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज किए कर लिया होगा, है ना। और हिंदी को और मतलब मिसलिनियस को तो आप मतलब 120 नंबर का जो स्टार्टिंग में बताया था, 20 तारीख तक आप पता नहीं कितनी बार मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, तो हर सब्जेक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बेशक बहुत सारे लोग जो है पिछले 6 महीने से जीएस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एनसीएंट को एक 10 दिन अलॉट करके, 10 दिन मेडाइवल को। लेकिन मे बिलीव मी, लास्ट हर जीएस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हिस्ट्री में आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन गांधीयन एरा हो गया, फिर मूवमेंट्स हो गए दुनिया भर के, ये सारे। और जो वाइसरॉय जनरल होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। सब लोग लास्ट में इन्हीं चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, कोई सारे पूरे सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठता है, ठीक है। तो आपको बस इस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी अगर आप फ्रेशर हैं, आपने किसी भी सब्जेक्ट को पहले नहीं उठाया है, और पीवाईक्यूज़ को आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी 30 दिन की ऐसी स्ट्रेटेजी। बाकी उसके बाद आपके साथ 20 तारीख के बाद आपके पास 6 दिन बचेंगे, उसको भी आप थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा। अगर आपको कहीं बीच में आपको लगता है कि भाई ज़्यादा हो रहा है, टारगेट ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो 1 दिन 2 दिन आप बढ़ा सकते हैं, है ना। बाकी आप उस पर तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा लास्ट वाले दिन, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए, जैसी आपकी कैपेसिटी है आप उसी के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा ओवरऑल 30 दिन का, लास्ट के दिन 30 दिन का ओवरऑल प्लान है ना। और ये ऐसी चीज़ें मतलब अगर आप पहले से ही प्लान करके चलेंगे तो चीज़ें ईज़ी होती है।
अगर आप चीज़ों को प्लान ही नहीं करेंगे तो बहुत ही हैफजर्ड वे में आप चीज़ों को उठाना स्टार्ट करेंगे। कभी आप जीएस पढ़ने के लिए उठा रहे हैं, कभी आप करंट अफेयर पढ़ने के लिए उठा रहे हैं। तो प्लान के साथ चलिए, लास्ट के 3 दिन एक एक घंटे को प्लान कीजिए और उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, तो चीज़ें आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी, ठीक है। और लास्ट वाले दिन आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो एग्ज़ाम मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। बात भूल जाओ, घर में क्या हो रहा है, दोस्तों में क्या हो रहा है, चीज़ों को इग्नोर मारो अनटिल और अनलेस वो चीज़ें वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है और आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। एटलीस्ट आप कोई तैयारी नहीं है, आपको लगता है कि भाई तैयारी वगैरह इतनी खास नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने लास्ट के 30 दिन आपने एफर्ट मार लिया है ना, डबल एफर्ट मार लिया है अपनी 100% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो आप एग्ज़ाम देके एटलीस्ट मन में ये फीलिंग होगी कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। और लास्ट टाइम तक ये फीलिंग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे भी लोग होते हैं कि लास्ट के 6 महीने तक लगातार 1 साल से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को रट रहे हैं, लेकिन लास्ट के 1 महीने में आके वो फुस हो जाते हैं, मतलब सब कुछ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो सारी चीज़ें आपके लास्ट के 30 दिन में आपका कैसा कॉन्फिडेंस है, कैसे चीज़ों को स्ट्रेट है, मतलब अच्छे से आपका प्लान बनाया है, कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें लास्ट के 30 दिनों में मैटर करेगी, है ना। तो ये ओवरऑल प्लान था। और जीएस वगैरह मैंने आपको बताया कि जीएस वगैरह में ऐसे ही होते हैं कि भाई 80 क्वेश्चन जीएस से आ रहे हैं, तो वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन ही सोल्वेबल होते हैं। आधे से ज़्यादा तो जीएस के क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन पढ़ के कि हमने हिस्ट्री पढ़ाई क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एग्जाम्पल यूपी पीसीएस का देके बताऊँ, तो मैंने एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं था, मैं बस मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के गया था, उसके भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व भी हो गए थे, है ना, क्योंकि मैंने जो लिमिटेड रिसोर्स रखा हिस्ट्री का और मैंने उसी पे ज़्यादा फोकस किया, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लान भी करती हैं, जैसे आप प्लान करेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, अपने सोर्सेज पर ट्रस्ट रखेंगे, तो चीज़ें मतलब आपके प्लान में आएंगी भी, और आपको खुद एग्ज़ाम डे पे बैठ के जब आप पेपर दे के आएंगे, आपको खुद लगेगा कि भाई हाँ, ये चीज़ें जो मैंने करी है इस वीडियो के देख के, कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए वर्क भी करी है। तो ये हमारा प्लान है सिंपल सा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगर फॉलो करना है तो मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम, आप उसको ज्वाइन करिए, जो भी आपके डाउट्स वगैरह आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। और हम सब मिलके अपने लिए, मतलब आप अगर आप डिसिप्लिन में, अगर आप अकेले रह के तैयारी करने हैं, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, तो आप वहाँ पे अपने टारगेट शेयर कीजिए ग्रुप में कि भाई आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ और मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, और रात को आप अपना मैसेज छोड़िए वहाँ पे कि मेरे ये टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब एटलीस्ट कमिटमेंट दीजिए, है ना। तो बस यही है लास्ट के 30 दिन का प्लान, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में।